हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है और सब दोस्तों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, 11th-12th के नीट के डिफेंस के सिलेबस के साथ साथ बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आज 10th का फिजिक्स का सिलेबस है वो स्टार्ट करवाया है। तो अपने 10th के फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट में जैसे अपने एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। कैसे? जैसे चाय पीते हैं अपने, चाय गर्म होती है, कुछ टाइम बाद चाय ठंडी हो जाती है। कितनी ठंडी हो जाती है? जितना अपना रूम टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा रूम का टेम्परेचर क्या है, कम है, और अपने पास चाय का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इसलिए ऊष्मा अधिक ताप से किसकी तरफ प्रवाहित हो गई, अपने पास कम ताप की तरफ क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। इसलिए अपने ऊष्मा अधिक ताप से जो कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है, तो ऊष्मा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, ऊष्मा धारा कहते हैं। ऐसे ही अपने पास जो चालक होता है, उस चालक के अंदर जो आपके पास आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या प्रवाहित होता है, आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो अपने यहां से धारा की क्या परिभाषा लिखेंगी, विद्युत धारा। आपको चैप्टर 7 की साथ समझ में आ जाएगा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मैं यहां पे इसका सूत्र लिख रहा हूं। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। धारा को आई से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से, टाइम को टी से। तो आई का क्या फॉर्मूला बन गया, क्यू बाई टी। अब अपने पास अगर मैं इसमें मान लेता हूं तार में क्या प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश। अगर मैं मान लेता हूं, अगर मेरे पास तार के अंदर n आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, कितने टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर, और एक जो चार्ज होता है या जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और एक धारा की एक पर्टिकुलर दिशा होती है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ, यानी पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में चली जाती है। या आपने कह सकते हैं जो धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है, विपरीत होती है। तो अपने यहां से अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास कोई भी जो चालक दिया हुआ है, उस चालक के अंदर जो आपके पास टी समय में अगर n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी चालक में टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजर गए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E। तो टी समय पर कितना हो जाएगा, ये जो n इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा अपने पास, Ne। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, Ne। तो यहां से मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितनी आएगी, Ne/T। E यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, N यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T यहां पर क्या है, जितने
समय तक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, चालक में प्रवाहित हो रहे हैं। अब अपने यहाँ पे धारा के मात्रक की बात करते हैं। मात्रक आई का, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है अपने पास कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो कूलाम बटा सेकेंड को अपने बोलते हैं एम्पियर। तो विद्युत धारा की जो अपने पास इकाई है, मात्रक है, वो अपने पास क्या बन जाता है, एम्पियर होता है। अब अपने पास एम्पियर होने के बाद अगर मैं यहां से अगर इसके जो दिशा की आपको बात करता हूं, तो दिशा मैंने आपको अभी अभी क्लियर की है कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ, या अगर दिशा की बात करें, जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ, या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, विपरीत प्रवाहित होती है। ये दो अपने रीजन लिख सकते हैं। अब मैं छोटी सी एक बात करता हूं, विद्युत धारा एदिश राशि होती है। 9th में आपने एदिश और सैदिश के बारे में हल्का सा पढ़ा था। एदिश राशि वो राशियां जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और सैदिश योग नियम का पालन करती हैं, उन राशियों को अपने पास सैदिश राशियां कहते हैं। और वो राशियां जिसका परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती, या सैदिश योग नियम का पालन नहीं करती। कई राशियां ऐसी भी होती हैं जिनका परिमाण होता है, दिशा भी होता है, फिर भी वो कौन सी होती है, एदिश होती है। जो अपने कौन सी है, विद्युत धारा का परिमाण भी है 5 एम्पियर, और दिशा भी होती है प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, फिर भी ये राशि कौन सी होती है, एदिश। तो विद्युत धारा अपने पास कौन सी राशि है, एदिश राशि है, क्योंकि ये सैदिश योग नियम का पालन नहीं करती। इसको डिटेल में आप 12th क्लास के लेक्चर में जो मैंने करवा रखा है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो उसमें देख सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको ओनली 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अपने ने क्या पढ़ा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का सूत्र I = Q/T, Q की जगह अपनों ने क्या लिखा, NE लिखा, और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे 1 एम्पियर की। तो I = मेरे पास फॉर्मूला है Q/T। अगर मैं मान लेता हूं Q की वैल्यू 1 कूलाम ले लेता हूं, और T की वैल्यू 1 सेकेंड ले लेता हूं, तो I मेरे पास आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इसका मतलब, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। यानी यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक में धारा 1 एम्पियर होगी। तो ये अपने यहां से क्या निकाल सकते हैं, 1 एम्पियर को अपने क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अगर अपने को कोई पूछ ले, अब इस पे अपने क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं। अगर आपसे ये पूछ लेता है, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। तो N पूछा है आपसे, तो यहां से N निकालेंगे तो N क्या बनेगा, Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। E की इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको याद करना है, ये फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अपने यहाँ पे 1 अपॉन 1.6, ये 10 की पावर ऊपर ले जाओ तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 10 की पावर 18। पॉइंट को हटाओगे 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18, इसमें कैंसिल करोगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसका मतलब 1 गुलाम है, उसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है विद्युत विभव या दूसरा अपने पास विभवांतर, दो नेम्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम से मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। तो विभव और विभवांतर, विभव का अंतर। यहां पर मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, ये मैंने विद्युत क्षेत्र ले रखा है। यहां पर मेरे पास एक आवेश है Q0 जिसकी वैल्यू है 1 और कहां पर पड़ा हुआ है, अनंत पर। अब उसको मैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहा हूं और मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूं। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक धनावेश को अनंत से अब इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूं। तो दोबारा देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो क्या परिभाषा बनी, इजी डायग्राम देखते ही याद हो जाएगी कि एकांक कहां से, यहां से और यहां तक लाने में किया गया कार्य। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, W बाई क्यू नॉट। क्योंकि Q नॉट अगर आप 1 कर देते हैं तो W कार्य किसके बराबर आ जाएगा, विभव के। तो दोबारा देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो अपने इसके मात्रक की बात करें, कार्य का मात्रक जूल आपने 9th में पढ़ा हुआ है, और आवेश का मात्रक कूलाम। जूल बटा कूलाम को अपने बोलते हैं वोल्ट। तो आवेश की क्या इकाई बन गई आपके पास, वोल्ट बन गई। अब मैं विभव के बाद दूसरी डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं, विभवांतर। ये क्या होता, थोड़ा सा अंतर देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, अब आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, इधर A से B तक जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य लिख सकते हैं अपने। देखें, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो इसमें विभव का अंतर लिख देंगे, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। तो सेम परिभाषा बन जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब अपने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, अपने को दिया हुआ है 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 3 कूलाम। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपका बुक से, 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो अपने विभवांतर दिया हुआ है, तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। तो विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट इक्वल टू W और चार्ज कितना दे रखा है, 3 कूलाम। तो W इक्वल टू 10 गुणा 3, यानी अपने पास कितना निकल जाएगा, 30 जूल निकल जाएगा, जिसको अपने क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब अपने विभिन्न परिपथों में जैसे सेल होता है, स्विच होता है, बैटरी होती है, धारा नियंत्रक होता है, इनको अपने क्या कर सकते हैं, सर्किटों में एक सिंबल के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, जो अपने आगे इलेक्ट्रिक सर्किटों के अंदर क्या आएंगे, काम में आएंगे, जिनको अपने टेबल के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे। रहते हैं अपने पास सेल। अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धारा कैसे जाती है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ। दूसरे की बात करें, बैटरी, बैटरी के अंदर प्लस माइनस इस तरह से होते हैं, यानी 2-3 सेलों को सीरीज में जोड़ देंगे तो अपने उसको क्या कह सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं, प्लस और माइनस। तीसरा कुंजी, यानी जो बटन होता है अपने पास, इसको अपने सर्किटों में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसमें ये डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये ऑफ होगी, और इस तरह से इसमें बीच में डॉट लगा होगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, ऑन। यानी अपने पास इसमें क्या होता है, एक सर्किट होता है, ब्रेक होता है बीच में, अगर आप इसमें डॉट लगा दोगे ऐसे लाके, तो ये सर्किट दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और इसको निकाल दोगे तो ये बीच में से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इसकी वजह से सप्लाई नहीं जाएगी। इसके बाद 4 नंबर पे आता है अपने पास धारा नियंत्रक। नाम से पता चल रहा है, धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा को नियंत्रित करता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, इसे अपने RX से प्रदर्शित करते हैं। 5 नंबर एमीटर, एमीटर को अपने इस तरह से लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, इसमें नीडल लगी होती है, और एमीटर क्या काम करता है, धारा को मापता है। और ये परिपथ में हमेशा अपने कौन से क्रम में लगाते हैं,
श्रेणीकरण में। ये मैं आपको सर्किट बनाऊंगा नेक्स्ट, तब बताऊंगा। इसके बाद 6 नंबर पे वोल्ट मीटर, इसको अपने V से रिप्रेजेंट करते हैं। V प्लस माइनस, ये वोल्टता को मापता है। और इसे अपने समांतर क्रम के अंदर लगाते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास सिंबल्स हैं कुछ, और ये जो सिंबल्स हैं ये अपने क्या होंगे, आगे जो नेक्स्ट सर्किट आएंगे उसके अंदर अपने को क्या करेंगे, काम देंगे। अब अपने नेक्स्ट क्लास में ओम का नियम पढ़ेंगे। थैंक यू।